Bismillahirrahmanirrahim. Okay friends, this is our another topic about introduction of computer networks. In this lecture we will cover all the types of network, and plus we will also know about that what is computer network. इस लेक्चर में हम जानेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में, कंप्यूटर नेटवर्क की डिफिनीशन के बारे में एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में हम जानेंगे, और इसके साथ साथ हम नेटवर्क की एक्चुअल डिफिनीशन भी जानेंगे। प्लस इसके साथ साथ हम कवर करेंगे कि नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क के कौन कौन से एप्लीकेशन से और किस पर्पस के लिए हम कंप्यूटर नेटवर्क यूज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ अ कंप्यूटेशनल डिवाइस। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर करता चलूँ। नॉर्मली जब भी कोई टीचर या कोई स्टूडेंट कंप्यूटर की डिफिनीशन करता है तो वो जस्ट ये कहता है कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये डिफिनीशन ठीक है, लेकिन किसी हद तक। अगर हम ये बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो फिर पंखा, वॉशिंग मशीन, एसी, रूम कूलर, ये सब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो फिर क्यों ना हम ये कहें कि वॉशिंग मशीन, ओवन, एसी ये भी हमारे पास कंप्यूटर है। हरगिज़ नहीं। ये डिफिनीशन हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी स्टेज में, किसी भी क्लास में, किसी भी क्विज में, किसी भी असेसमेंट में नहीं करेंगे कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्लियर? और बस यही लाइन बोल के हम कह देते हैं कि इट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर। नो, इट इज़ नॉट कॉल्ड कंप्यूटर। क्लियर? जब हम ये सेंटेंस कहें तो इसके बाद कुछ और वर्ड्स भी है हमारे पास। लेट सपोज अगर हम कहें कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बट कंप्यूटर, तब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर हम कंप्यूटर को कहेंगे तो फिर ये डिफिनीशन कंप्लीट नहीं है। इसके आगे कुछ और वर्ड्स भी हम इसके साथ जोड़ेंगे तो उसके बाद ये कंप्यूटर का एक्चुअल एंड करेक्ट डिफिनीशन बनेगा। कैसे? हम कहेंगे कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस when it takes the data from the user by using its input devices and process this data by using some processing devices. Let's suppose using processor or using some registers. Actually registers हमारे पास प्रोसेसर के अंदर ही होते हैं, जिसके थ्रू यूज़र से लिया गया हुआ डेटा इन द फॉर्म ऑफ इनपुट उसको कंप्यूटर प्रोसेस करता है और उसके बाद इट प्रोवाइड अस रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लियर? तो कंप्यूटर की एक्चुअल एक डिफिनीशन हम ये कर सकते हैं कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक द डेटा फ्रॉम द यूजर्स बाय यूजिंग सम इनपुट डिवाइसेस एंड प्रोसेस दिस डेटा एंड गिव अस द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लियर? एक डिफिनीशन तो ये हो गई। सेकेंड डिफिनीशन सिंपल, अगर हम कंप्यूटर वर्ड को देखें तो हमें पता चल जाता है कि कंप्यूटर इज़ एन कंप्यूटेशनल डिवाइस। क्लियर? हम जस्ट ये भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज़ अ कंप्यूटेशनल डिवाइस जो कि हमसे डेटा ले रहा होता है इनपुट के थ्रू, फिर उसको प्रोसेस करता है और फिर जो आउटपुट देता है इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये सारा प्रोसेस जो हो रहा होता है तो ये कंप्यूटेशनल इसमें हो रही होती है। कंप्यूटेशनल मीन्स के जो लेटर्स या फिगर वगैरह हम इंटर करते हैं, लेट सपोज हम ए इंटर करते तो इस ए के बिहाइंड इस ए को कंप्यूटर
बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। कंप्यूटर हमारे पास बाइनरी फॉर्म में सारे टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। बाइनरी फॉर्म मीन्स के 0 1 0 इज 0 रिप्रेजेंट ऑफ while 1 रिप्रेजेंट ऑन। क्लियर? ये एक अलग कंसेप्ट है, इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ये DLD से रिलेटेड है। DLD मीन्स डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। ये एक कंप्लीट फील्ड है कंप्यूटर साइंस का। क्लियर? सो कंप्यूटर की डिफिनीशन क्लियर। कंप्यूटर इज एन कंप्यूटेशनल डिवाइस। बस ये डिफिनीशन करेक्ट है। क्लियर? लेकिन ये जस्ट ये वन सेंटेंस या वन लाइन हरगिज यूज नहीं करनी है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्लियर? नाउ व्हाट इज नेटवर्क? ओके, यहाँ पर स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज होते हैं। स्टूडेंट से समटाइम वाइवा में या किसी असेसमेंट में पूछा जाता है कि व्हाट इज नेटवर्क, तो स्टूडेंट कहते हैं कि नेटवर्क व्हेन टू आर मोर देन कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर इज नोन एज और इट इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। हरगिज नहीं, ये कंप्यूटर नेटवर्क की डिफिनीशन नहीं है। सॉरी, ये नेटवर्क की डिफिनीशन नहीं है। क्लियर? जब कोई आपसे जस्ट नेटवर्क की डिफिनीशन पूछ ले तो आपने ये नहीं कहना है कि कंप्यूटर व्हेन टू आर मोर देन कंप्यूटर आर कनेक्टेड। क्लियर? जब आप ये डिफिनीशन कहेंगे तो ये कंप्लीट कंप्यूटर नेटवर्क की डिफिनीशन है। आपसे अगर कोई इफ समवन आस्क्ड फ्रॉम यू दैट व्हाट इज नेटवर्क, तो आपका आंसर होना चाहिए कि नेटवर्क व्हेन टू आर मोर देन टू एंटिटीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर इज नोन एज नेटवर्क। क्लियर? यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है एंटिटी। एंटिटी में बी एनी यूजर्स, एनी मशीन्स। क्लियर? अगर नेटवर्क की डिफिनीशन हम करें जस्ट नेटवर्क की, तो हम कहेंगे व्हेन टू आर मोर देन टू एंटिटीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर इज नोन एज अ नेटवर्क। क्लियर? और जब कंप्यूटर नेटवर्क की डिफिनीशन कोई आपसे पूछे तो आपने क्या कहना है? व्हेन टू आर मोर देन टू कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर इज नोन एज कंप्यूटर नेटवर्क। क्लियर? नाउ चलते हैं एक्चुअल डिफिनीशन और अपने टॉपिक की तरफ। क्लियर? ओके, एक और कंसेप्ट, ये तो कंप्यूटर की डिफिनीशन, दिस इज द डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर एंड नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क की एक्चुअल डिफिनीशन भी हो गई। अब अगर कोई आपसे पूछे, इफ समवन आस्क्ड फ्रॉम यू दैट व्हाट इज अ कंप्यूटर या व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग, तो उस टाइम में आप लोगों का आंसर क्या होना चाहिए? इफ समवन आस्क्ड फ्रॉम यू दैट व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग, यहाँ पर नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्किंग की बात हो रही है। क्लियर? तो कंप्यूटर नेटवर्किंग की आप लोगों ने डिफिनीशन करनी है। द प्रोसेस ऑफ इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन टू आर मोर देन टू कंप्यूटर्स इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्किंग। क्लियर? द प्रोसेस, जब जो प्रोसेस हो रहा होता है कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क के थ्रू, तो उस प्रोसेस को हम कंप्यूटर नेटवर्किंग कहेंगे। क्लियर? और कंप्यूटर नेटवर्क, तो लेट्स ओके चले एक्चुअल डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क व्हेन कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्ट्स टू आर मोर ऑटोनोमस कंप्यूटर्स। ऑटोनोमस मीन्स के यहाँ पर इस वर्ड का मतलब है कि अगर डिफरेंट लोकेशन में हमारे पास कंप्यूटर पड़े हो या पीसीस पड़े हो या नोट्स पड़े हो, यहाँ पर जस्ट कंप्यूटर नहीं हो सकता है। ठीक है? सिर्फ ये नहीं कि नेटवर्क में हमारे पास कंप्यूटर्स हो, नेटवर्क में हमारे पास प्रिंटर भी हो सकते हैं, स्कैनर्स भी हो सकते हैं और
मोबाइल डिवाइसेस भी हो सकते हैं। क्लियर? तो कंप्यूटर की डिफिनीशन, कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्ट टू और मोर ऑटोनमस कंप्यूटर्स। कंप्यूटर नेटवर्क क्या करता है? कंप्यूटर नेटवर्क हमारे पास दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करता है। किस पर्पस के लिए कनेक्ट करता है? इस कनेक्टिविटी को हम क्यों कर रहे होते हैं? कंप्यूटर्स को कनेक्ट क्यों हम करते हैं? इन सब को हम आगे स्लाइड पे जाके, नेक्स्ट स्लाइड पे जाके सीखेंगे। क्लियर? ओके, यहाँ पर एक डायग्राम, एक फिगर हमने ली है, ठीक है, जो कि कंप्यूटर नेटवर्क का एक जस्ट सिंपल डायग्राम है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर है और वो कनेक्ट हुए हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं। किस चीज़ के थ्रू? एक स्विच के थ्रू, एक हब के थ्रू या किसी राउटर के थ्रू। क्लियर? नॉर्मली जो हमारे पास स्विच यूज होते हैं वो 8 पोर्ट्स के होते हैं, 16 पोर्ट्स के होते हैं, 32 पोर्ट्स के होते हैं एंड 64 पोर्ट्स के होते हैं। क्लियर? और इसकी जो पोर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग हुई है, तो ये भी हमारे पास बाइनरी नंबर के कंसेप्ट को लेके इसकी कनेक्टिविटी इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, स्विच की, राउटर्स के, हब के। नाउ स्विच क्या है, राउटर क्या है, हब क्या है? ये हमारे पास एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसके थ्रू हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं और इनके बीच कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाते हैं। क्लियर? जिस तरह नॉर्मली घरों में स्विच यूज होते हैं, तो स्विच क्या करते हैं? जो मेन इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है वो आगे उसको डिफरेंट इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ट्रांसफर करती है। तो वही कंसेप्ट है यहाँ पर भी। कंप्यूटर नेटवर्किंग में भी एक स्विच या हब या राउटर यूज हो रहा होता है, जो कि डिफरेंट डिवाइसेस को, डिफरेंट मॉड्यूल्स को, डिफरेंट कंपोनेंट्स को या डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं। क्लियर? और इसमें हमारे पास वी हैव 2 टाइप्स of switch routers and hubs, which is cabling or Wi-Fi switch or hubs. Clear? हमारे पास wireless and cabling switch routers and hub यूज हो रहे होते हैं। क्लियर? देखिए इस फिगर को, इस फिगर में हमारे पास प्रिंटर भी कनेक्टेड है और पीसीज भी कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ स्विच। Now, the computers can be geographically located anywhere. मतलब कि कंप्यूटर हमारे पास जोग्राफिकली किसी जगह पर भी हो सकते हैं। लेट सपोज ऑफिस टू ऑफिस या बिल्डिंग टू बिल्डिंग या सिटी टू सिटी, किसी जगह पर भी डिफरेंट लोकेशन में कंप्यूटर्स या प्रिंटर्स वगैरह पड़े होते हैं और उसको फिर हम आपस में इंटर कनेक्ट करती है। और किस पर्पस के लिए? फॉर शेयरिंग द रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। सो रिसोर्सेज का क्या मतलब है? किस टाइप के रिसोर्सेज हम शेयर कर सकते हैं यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क, एंड किस टाइप के इंफॉर्मेशन, इसको हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में जाके पढ़ेंगे। नाउ we have a lot of types of computer network, but mainly the main type of networks is LAN, MAN and WAN। और हमारे पास बाकी पर्सनल एरिया नेटवर्क भी है, हाउसिंग एरिया नेटवर्क भी है, डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क है हमारे पास। लेकिन नॉर्मली जो मेन टाइप यूज होते हैं वो हमारे पास 3 टाइप्स हैं, जिसके ऊपर एक कंप्लीट नेटवर्क बना हुआ होता है। नाउ व्हाट इज LAN? LAN इज अ लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, LAN हमारे पास
एक लोकल एरिया नेटवर्क है विच इज यूज्ड इन स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया. LAN is a type of network which is used in small geographical area, for example room, buildings or a campus. Clear? Is called LAN. Now what is MAN? MAN is a metropolitan area network. Means कि मैन हमारे पास सिटी टू सिटी यूज होता है. क्लियर? मैन इज अ नेटवर्क विच इज यूज्ड इन अ सिटी टू सिटी. क्लियर? फॉर शेयरिंग द रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन. नाउ द थर्ड वन इज WAN. WAN stand for wide area network which is spread geographically. Clear? And which is also used country to country, and WAN is also known as global area network. Now what is the application of networks? नेटवर्क्स को हम कहाँ पर यूज करते हैं? क्लियर? नेटवर्क्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी और इसको हम क्यों यूज करते हैं, किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, फॉर विच पर्पस वी यूज नेटवर्क. सो लेट्स सी. फर्स्ट वन इज रिसोर्स शेयरिंग. रिसोर्स शेयरिंग में हमारे पास हार्डवेयर. इन रिसोर्स शेयरिंग we have two types of resource which is hardware and software. Clear? Now what is hardware and what is software? First of all हमें जानना चाहिए कि हार्डवेयर क्या है एंड सॉफ्टवेयर क्या है. जब हमें पता ना हो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की, तो जब हमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की एक्चुअल डिफिनीशन का पता ही ना हो तो जस्ट नेम सुनना कुछ फायदा नहीं देगा हमें. ठीक है? तो सबसे पहले जानते हैं कि हार्डवेयर क्या है. हार्डवेयर इज अ टचेबल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर. फॉर एग्जांपल मदरबोर्ड. क्लियर? फॉर एग्जांपल मदरबोर्ड, ICs, कैपेसिटर्स, रजिस्टर्स एंड ट्रांजिस्टर्स etc. क्लियर? वो कंपोनेंट्स जिसको हम टच कर सकते हैं. किस चीज़ के कंपोनेंट? कंप्यूटर के कंपोनेंट. क्लियर? फॉर एग्जांपल कीबोर्ड को भी हम ले सकते हैं. क्लियर? कंप्यूटर के वो कंपोनेंट्स, दिस कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर विच वी कैन टच इट. क्लियर? जिसको हम टच कर सके वो हमारे पास हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल कीबोर्ड के ऊपर जो डिवाइसेस या जो आईसीज मीन इंटीग्रेटेड सर्किट्स. क्लियर? इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है? ये हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल लॉजिक गेट्स. क्लियर? लॉजिक गेट्स क्या है? तो फिर ये अगेन DLD का टॉपिक है. क्लियर? जो कि डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं किसी IC के अंदर. क्लियर? फॉर एग्जांपल एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, ये नॉर्मली एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड निगेशन के लिए यूज होते हैं. क्लियर? फिर IC के हमारे पास डिफरेंट टू टाइप्स है. एक हाई शॉर्टकट IC और दूसरा लो IC. मींस हाई मींस के जो हाई करंट को कंज्यूम कर सके और दूसरा लो करंट पे भी काम कर सके. क्लियर? और फिर इसके डिफरेंट नंबर्स है. एक IC हमारे पास 74 है और दूसरा 85 IC नॉर्मली मिलिट्री डिवाइसेस के लिए यूज होता है, जो कि किसी ब्लास्ट या एक्सप्लोजन वगैरह में भी अपनी फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहा होता है. जबकि 74 है तो वो हमारे पास कमर्शियल ICs है. इस तरह कैपेसिटर्स, रजिस्टर्स, इनके भी अपनी अलग अलग फंक्शनलिटीज है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स है. क्लियर? ये तो हो गई हार्डवेयर. नाउ व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर
ओके, सॉफ्टवेयर के भी फिर हमारे पास डिफरेंट 3 टाइप्स है, लेकिन फर्स्ट हमें सॉफ्टवेयर की डिफिनीशन जाननी चाहिए कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर इज अ स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन। क्लियर? Software is application which is used for special purpose or special task। सॉफ्टवेयर हमारे पास एक एप्लीकेशन है जो कि स्पेशल पर्पस या स्पेशल टास्क के लिए यूज़ हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल, किस तरह स्पेशल टास्क मीन्स के MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट ETC। क्लियर? ओके, तो ये हो गई हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्लियर? सॉफ्टवेयर की डिफिनीशन अगेन सुने। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज एन एप्लीकेशन। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज एन एप्लीकेशन which is used for special purpose or for special task। For example, for creating document को जब हम create करते हैं तो उसके लिए हम MS Word यूज़ करते हैं। for designing a presentation तो उसके लिए हम पावर पॉइंट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट भी, MS वर्ड भी, MS एक्सेल भी, MS एक्सिस भी। क्लियर? तो हमारे पास इसके बाद नाउ वी हैव आल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। क्लियर? सॉफ्टवेयर्स के भी फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है। क्लियर? जिस तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, मशीन सॉफ्टवेयर हो गया। क्लियर? या कमर्शियल सॉफ्टवेयर्स हो गए। तो सॉफ्टवेयर्स के भी फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। ओके, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ, विच इज़ एप्लीकेशन ऑफ नेटवर्क। तो फर्स्ट वन इज़ रिसोर्स शेयरिंग। नाउ व्हाट इज़ रिसोर्स शेयरिंग? Okay, let's see. Resource sharing means कि हार्डवेयर शेयरिंग और सॉफ्टवेयर शेयरिंग। तो इन हार्डवेयर शेयरिंग we can computing resources like डिस्क और प्रिंटर। क्लियर? हार्डवेयर में हम प्रिंटर या किसी कंप्यूटर के डिस्क को भी शेयर कर सकते हैं। वी कैन आल्सो शेयर द डिस्क ऑफ वन कंप्यूटर विद अनदर कंप्यूटर फॉर स्टोरिंग द डेटा और इंफॉर्मेशन। क्लियर? सेकेंड वन इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के थ्रू हम डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी शेयर कर सकते हैं। वी कैन शेयर डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बाय यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क। क्लियर? Now information sharing. In information sharing we can easy accessibility for anywhere. Clear? For example, file, database or search capability. Search capability means www, which is World Wide Web. We can also share the information in the form of files, in the form of database easily by using computer networks or computer network. Communication. We can easily communicate with each other by using computer network like email, message broadcasting, etc. Email stand for electronic mail. Clear? हम easily एक जगह से दूसरी जगह पर ईमेल वगैरह सेंड कर सकते हैं by using computer network message broadcasting. Means if we
when we want to send a single message to multiple users, clear, which is connected with us. So this is called message broadcast or message broadcasting. Now remote computing. Remote computing means if one user is another location and one is in another, if the multiple users are in multiple locations and जब मल्टीपल यूजर्स मल्टीपल लोकेशंस पर होते हैं और इन यूजर्स के बिटवीन डिस्टेंस कितना भी हो, क्लियर, द डिस्टेंस बिटवीन द यूजर्स एज लॉन्ग एज बट they can easily remote the computer of another users by using computer network. ये एक यूज़र दूसरे यूज़र के कंप्यूटर को इजीली रिमोट कर सकता है, मींस कि वो एक जगह पर बैठकर किसी दूसरे जगह पर या किसी दूसरे सिटी में या किसी दूसरे कंट्री में बैठे हुए बंदे का या यूज़र के कंप्यूटर को इजीली अपने कंट्रोल में लेकर सारे फंक्शनलिटी सब कुछ उसमें इजीली परफॉर्म कर सकता है, क्लियर. सो दिस इज अ रिमोट कंप्यूटिंग. नाउ लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग. डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग मीन्स कि इफ वी distribute our data at multiple locations, so we can process all these data easily by using a central computer, clear. जब हम डेटा को डिफरेंट लोकेशन में डिस्ट्रीब्यूट करें, मीन्स के एक डेटा है, लेट सपोज हम नादरा ऑफिस का डेटा लेते हैं या किसी बैंक का डेटा लेते हैं, तो लेट सपोज नादरा ऑफिस का डेटा ही ले लेते हैं. एक रीजन में डेटा यूजर्स का सेव होता है, इसी तरह दूसरे रीजन में भी यूजर्स का या सिटीजन्स का डेटा सेव होता है, इसी तरह तीसरे रीजन में भी. तो ये सारा डेटा एक सेंट्रल लोकेशन पे जाके प्रोसेस हो रहा होता है, क्लियर. तो इस प्रोसेस को हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग या डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग कहेंगे, क्लियर. तो ये था आज का टॉपिक हमारा, जिसमें हमने पढ़ा कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में और फिर इसमें हमने कंप्यूटर के डिफिनीशन को भी टच किया. इसके साथ साथ हमने नेटवर्क के डिफिनीशन को भी टच किया और इसके बिटवीन जो कन्फ्लिक्ट जो कन्फ्यूजन आ रहे थे उसको भी हमने टच किया. इसके साथ साथ हमने कंप्यूटर के डिफरेंट टाइप्स को भी पढ़ा, जो कि लेन वेन मेन है, क्लियर. और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर भी हमने विद इन डिटेल कवर किए, जो कि हमारे पास रिसोर्स शेयरिंग है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, कम्युनिकेशन है, रिमोट कंप्यूटिंग है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग है, क्लियर. तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है. बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ेंगे. नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? नेटवर्क टोपोलॉजी इज़ अ फिजिकल लेआउट ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क, क्लियर. इस नेटवर्क टोपोलॉजी को फिर हम आगे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्लियर. जैसा कि हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजी के बेसिकली 5 टाइप्स है, लेकिन इसके कुछ और भी हमारे पास बनते हैं जब इन टोपोलॉजीज को हम आपस में कनेक्ट कर ले, ठीक है, या एक टोपोलॉजी को दूसरी टोपोलॉजी के साथ हम कनेक्ट करें तो फिर एक अलग टोपोलॉजी बन जाती है. बट नॉर्मली हमारे पास बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी वगैरह यूज होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के फिजिकल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए, क्लियर. ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है. जो हमने पढ़ा इसको अच्छे
से रीड करें, समझे और इस पर प्रैक्टिस करें। क्लियर? ओके, खुदा हाफिज़।